क्या गल्फ में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? हर महीने लाखों रुपए की टैक्स फ्री सैलरी कमाने के बावजूद आखिर क्यों कई लोग 15 से 20 साल नौकरी करने के बाद भी एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना पाते? अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान या बहरीन जैसे किसी भी गल्फ देश में काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप की। हर महीने सैलरी आने के बाद कितना पैसा आपको इंडिया भेजना चाहिए अगर आपका परिवार या कोई भी रिलेटिव इंडिया में रहता है तो, यानी अगर आप पैसा इंडिया भेज रहे हैं तो कितना पोर्शन आप भारत भेजें और कितना आपको गल्फ में रखना चाहिए। एनआरई अकाउंट का सही इस्तेमाल कैसे करें, रिटायरमेंट के लिए ईपीएफओ, पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आखिर में इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिससे 2026 में गल्फ इंडियन एक्सपर्ट्स फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको एक ऐसी कैलकुलेशन भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ सही प्लानिंग की वजह से आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में से 2 से 3 करोड़ रुपए तक का अंतर आ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर आप गुड रिटर्न्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस आपके काम के होंगे, आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, जो हम टाइम टू टाइम आपके लिए इस पे पब्लिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सैलरी क्रेडिट स्ट्रैटेजी की। गल्फ में काम करने वाले लगभग हर भारतीय के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी का कितना हिस्सा इंडिया भेजे और कितना पैसा गल्फ में ही रखें ताकि जिंदगी भी आराम से कटे। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं। वित्त वर्ष 2026 यानी FY 2025-26 में ओवरसीज इंडियंस ने भारत में 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंसेस भेजी थी, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ नेशंस का था। यानी करोड़ों भारतीय हर महीने यही फैसला लेते हैं कि कितना पैसा परिवार के लिए भेजना है और कितना अपने भविष्य के लिए बचाना है। लेकिन क्या इसका कोई सही फॉर्मूला है? चलिए आसान से एक एग्जाम्पल से आपको ये समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप दुबई में एक IT प्रोफेशनल हैं और आपकी मंथली सैलरी 20,000 दिरहम है, यानी मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच। आपकी फैमिली इंडिया में रहती है और गल्फ में आपके लिविंग एक्सपेंसेस अलग हैं। ऐसे में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बिना किसी प्लानिंग के पैसा भेजते रहते हैं, जबकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 में प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अपनी मंथली सेविंग्स का लगभग 50 से 70% इंडिया भेजना और बाकी 30 से 50% गल्फ में रखना ज्यादा बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, ये स्ट्रैटेजी हम क्यों फॉलो करें? देखिए, सबसे पहले समझिए इंडिया पैसे भेजने के फायदे। अगर आप पैसा एनआरई अकाउंट में भेजते हैं तो कई बैंक्स फिलहाल लगभग 6 से 7% या उससे ज्यादा तक इंटरेस्ट भी ऑफर कर रहे हैं, और एनआरई अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भारत में टैक्स फ्री होता है। अब इसके अलावा यही पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करने में, प्रॉपर्टी खरीदने में या दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। एक और फायदा है कि अगर आने वाले समय में रुपया थोड़ा और कमजोर हो जाता है तो आपको बेहतर एक्सचेंज रेट का फायदा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं गल्फ में पैसा रखने के फायदों की। सबसे पहले, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए, कोई वीजा इशू आ जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास लोकल इमरजेंसी फंड होना बेहद जरूरी है। दूसरा, अगर गल्फ में प्रॉपर्टी खरीदने का आपको मौका मिल जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले या कोई लोकल इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके पास तुरंत अवेलेबल फंड्स होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बैंक्स FCNR डिपॉजिट्स पर भी लगभग 6 से 7% या उससे ज्यादा तक USD आधारित टैक्स फ्री रिटर्न की सुविधा दे रहे हैं, यानी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कई एक्सपर्ट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब इसे कैलकुलेशन से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अगर आपकी सैलरी है 20,000 दिरहम और आपके गल्फ के मंथली लिविंग एक्सपेंसेस करीब 8,000 दिरहम से 10,000 दिरहम में है, तो आपके पास हर महीने लगभग 10,000 से 12,000 AED की सेविंग्स बचती है। ऐसी स्थिति में एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 7 से 8,000 दिरहम यानी लगभग 60 से 65% इंडिया भेज दिया जाए, जिसे पेरेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट, मंथली एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या फिर दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए जा सके। वहीं 3 से 4,000 दिरहम गल्फ में ही रखिए ताकि इमरजेंसी फंड, लोकल फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके।
साथ ही हमेशा ये कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च जितना इमरजेंसी फंड गल्फ में जरूर बना रहे, क्योंकि यही फंड मुश्किल समय में सबसे ज्यादा काम आता है। अब बात करते हैं पैसे भेजने के तरीके की। आज वाइज, लुलु एक्सचेंज और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन के जरिए किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करने से पहले उसके चार्जेस और एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन जरूर करिएगा, तुलना जरूर करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे चार्जेस भी साल भर में बड़ी रकम बन जाते हैं। अगर आप एनआरओ अकाउंट से रेमिटेंस कर रहे हैं तो उससे जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि फॉर्म 145, फॉर्म 146 जैसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखिएगा, जिससे बाद में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और आखिर में एक प्रो टिप, अपनी रेमिटेंस स्ट्रैटेजी को हर 3 से 6 महीने में रिव्यू जरूर करिएगा। अगर रुपया कमजोर हो रहा है और आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है तो उस समय थोड़ा ज्यादा पैसा इंडिया भेजना कई बार एक बेहतर फैसला साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की, क्योंकि देखिए आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात हमने कर ली है, आप इंडिया कितना पैसा भेजें ये भी हमने आपको बता दिया, सैलरी को कैसे आप डिवाइड करें ताकि आप इंडिया भी अपना एक अच्छा कॉर्पस बना पाएं और गल्फ में भी अपने पास इमरजेंसी फंड्स रख पाएं, ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन इस नौकरी के बाद आप क्या करने वाले हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग भी तो जरूरी है ना। तो अब बात कर लेते हैं उसी रिटायरमेंट प्लानिंग की, क्योंकि गल्फ में मिलने वाली टैक्स फ्री सैलरी हमेशा तो नहीं रहने वाली है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको इंडिया वापस लौटना होगा और उसी दिन ये तय होगा कि आपने कमाई तो बहुत की, लेकिन क्या सही तरीके से निवेश किया या नहीं। इसलिए अगर आप आज से ही प्लानिंग शुरू कर देंगे तो आने वाले 15 से 20 साल में एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईपीएफओ की। अगर आपने गल्फ जाने से पहले इंडिया में नौकरी की थी और आपका ईपीएफओ अकाउंट है तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ पर 8.25% यानी 8.25% ब्याज मिल रहा है। इसे सबसे सेफ ऑप्शंस में से माना जाता है, सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। अगर जरूरी शर्तें पूरी होती हैं तो 5 साल बाद मिलने वाले जो अमाउंट है उस पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। एनआरआई बनने के बाद भी कई मामलों में पुराना ईपीएफओ बैलेंस जारी रखा जा सकता है, इसलिए बिना वजह बंद करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बात पीपीएफ की। पीपीएफ पर फिलहाल 7.1% यानी 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट पहले से है तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन एनआरआई बनने के बाद नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा तीनों टैक्स फ्री होते हैं। इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आज भी ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसलिए अगर आपका पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है तो उसे भी बंद करने की जल्दबाजी मत करिएगा एनआरआई बनने के बाद। अब आते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम पर। ये एक मार्केट लिंक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें लॉन्ग टर्म में लगभग 9 से 13% तक एवरेज रिटर्न का पोटेंशियल माना जाता है। 60 साल की उम्र पूरी होने पर कुल कॉर्पस का 60% हिस्सा टैक्स फ्री लमसम के रूप में निकाला जा सकता है, जबकि बाकी 40% से एन्युइटी खरीदनी होती है। अच्छी बात यह है कि एनआरआई भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और इससे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग का मजबूत ऑप्शन माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 से 20 साल का है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे यानी ऐतिहासिक तौर पर इक्विटी फंड्स ने लॉन्ग टर्म में करीब 10 से 14% तक रिटर्न दिया है। इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश किया जा सकता है और मौजूदा रूल्स के मुताबिक, मौजूदा नियमों के मुताबिक 1,25,000 से ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स लागू होता है। अब बात प्रॉपर्टी की भी कर लेते हैं। कई गल्फ एक्सपैट्स इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि इससे रेंटल इनकम भी मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा भी। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और टैक्स प्लानिंग जैसी बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि केवल प्रॉपर्टी के भरोसे रिटायरमेंट प्लानिंग करना सही स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती। अगर इन सभी ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे तो ईपीएफओ सेफ्टी के लिहाज से सबसे मजबूत है और लगभग 8.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, 8.25% तक का। पीपीएफ लगभग 7.1% रिटर्न के साथ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस मार्केट लिंक्ड है और लॉन्ग टर्म में 9 से 13% तक एवरेज रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे बेहतर ऑप्शंस में गिने जाते हैं, जहां 10 से 14% तक हिस्टोरिकल रिटर्न देखने को मिलता है।
वहीं प्रॉपर्टी डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकती है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में काफी कम होती है। अब सबसे जरूरी कैलकुलेशन को भी समझिएगा, क्योंकि यहाँ आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की असली तस्वीर दिखाई देगी। मान लीजिए आप हर महीने एनआरई अकाउंट के जरिए 50,000 रुपए निवेश कर रहे हैं और लगातार 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट आप जारी रखते हैं। अगर आपको औसतन 8% रिटर्न मिलता है, जैसा कि ईपीएफओ या पीपीएफ जैसे ऑप्शंस में देखने को मिलता है, तो 20 साल बाद आपका कॉर्पस लगभग 2,90,00,000 से 3 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन अगर यही 50,000 रुपए हर महीने ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश किए जाए जिसमें एनपीएस या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे ग्रोथ एसेट्स शामिल हो और आपको औसतन 12% रिटर्न मिले, तो 20 साल बाद यही कॉर्पस 5,50,00,000 से 6 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी सिर्फ सही एसेट एलोकेशन और कंपाउंडिंग की ताकत से लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस बनाया जा सकता है। तो आखिर गल्फ इंडियन एक्सपैट्स के लिए 2026 में एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 40 से 50% हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस में रखा जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके। करीब 30 से 40% एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जा सकता है, ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहे। वहीं 10 से 20% हिस्सा गोल्ड या प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी रखा जा सकता है। अगर आपका पुराना ईपीएफओ बैलेंस है तो उसे भी जारी रखना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अब बात करते हैं जरा रिटर्न टू इंडिया प्लानिंग की। जब आप गल्फ से इंडिया वापस लौटेंगे तो कोशिश करिएगा कि आरएनओआर स्टेटस से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स का सही इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा पूरा कॉर्पस एक साथ इंडिया ट्रांसफर करने के बजाय जरूरत और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजिकली रिपैट्रिएट करना कई मामलों में ज्यादा बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गलतियों की भी जो ज्यादातर गल्फ एक्सपैट्स कर बैठते हैं। पहली गलती तो यह है कि पूरी सैलरी लाइफस्टाइल और लग्जरी पर खर्च कर देना। दूसरी बड़ी गलती है इंडिया में सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट पर भरोसा करना, जिससे कई बार इन्फ्लेशन को मात देना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बड़ी गलती है विल और इंश्योरेंस प्लानिंग को नजरअंदाज करना। ये दोनों ही प्लानिंग बेहद जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी गलती रुपी रिस्क को पूरी तरह इग्नोर करना। अगर इन 4 गलतियों से बच गए तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी काफी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर पूरे वीडियो को एक साथ समझा जाए तो गल्फ की टैक्स फ्री इनकम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं। सही सैलरी स्प्लिट, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है।